कुंडली टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं नरेश कुमार और आज से हम एक नया शो लेकर आए हैं और शो का नाम है बाजार के स्टार। जी हां, ये देश का पहला ऐसा प्रोग्राम होगा जो शेयर बाजार की चाल बताएगा सितारों के लिहाज से। दोस्तों, जो बाजार है, जो शेयर मार्केट है, वो फंडामेंटल्स के ऊपर चलती है। बाजार के अपने नियम होते हैं। शेयर्स जो होते हैं वो टेक्निकल्स के ऊपर चलते हैं। किसी कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है, उसके क्या ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, इसके ऊपर चलते हैं। इसके साथ ही बाजार उस चीज पे चलता है कि सरकार की उस सेक्टर को लेकर नीति क्या है। मान लीजिए किसी कंपनी का कोई शेयर है, उस सेक्टर को लेकर सरकार की नीति क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या वो शेयर या क्या वो कंपनी ग्लोबल जो रीजंस हैं या ग्लोबल कारण हैं उनसे प्रभावित होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो शेयर मार्केट को ड्राइव करती हैं, फंडामेंटली, टेक्निकली और पॉलिसी के लिहाज से। लेकिन सबसे जरूरी एक चीज जो होती है वो होती है ग्रह। ग्रह जो है वो मार्केट को प्रभावित करते हैं किसी ना किसी रूप से। आप कोई भी जो जो मार्केट कहीं से भी चलती है तो उसका कहीं ना कहीं बाजार के साथ कनेक्ट जो है वो ग्रहों के साथ बनता है। उसका कारण ये है कि बाजार में जो वित्त के कारक ग्रह हैं वो गुरु है। ज्योतिष की यदि हम बात करते हैं, फाइनेंस के कारक ग्रह गुरु हैं। मार्केट में ट्रेड के जो कारक ग्रह हैं वो बुध हैं। मंगल जो है वो कॉपर को रिप्रेजेंट करते हैं और शनि जो है वो बेस मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ ही राहु जो है वो ऐसे ग्रह हैं जो स्पेकुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे ग्रह जो हैं वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर नक्षत्र में गोचर कर रहे होते हैं किसी ना किसी समय पे। जैसे आज की डेट में भी कोई ना कोई एक पर्टिकुलर ग्रह एक फेवरेबल नक्षत्र में गोचर कर रहा होगा या कोई एक दुश्मन ग्रह के नक्षत्र में गोचर कर रहा होगा। लेकिन इन सब में से एक चीज जो जो जरूरी होती है वो होती है चंद्रमा की चाल। क्योंकि बाजार जो चलता है वो धारणा के दम पर चलता है। किसी एक शेयर में या किसी एक सेक्टर में पहले 10 लोग निवेश करना शुरू करते हैं, फिर 100 पे आते हैं, फिर 1000 पे आते हैं और वो बात लाखों पे पहुंच जाती है। ये जो तय करता है, ये चंद्रमा की चाल तय करती है। क्योंकि धारणा के निर्माण का काम जो है वो चंद्रमा ही करता है। चंद्रमा ही जो है वो 15 दिन में छोटा हो जाता है, 15 दिन में वो फुल मून हो जाता है। तो वो जो चंद्रमा की चाल है वो बाजार का सेंटीमेंट बनाने या बिगाड़ने में भी अहम भूमिका अदा करती है। हालांकि ये जो शो है ये किसी तरह की एडवाइजरी नहीं है किसी भी तरह के निवेश के लिए। आप यदि कोई भी निवेश करना चाहते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें। लेकिन हम इस शो के जरिए ये बताने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को कि बाजार आखिर सितंबर के महीने में जाएगा कहां, या सितंबर के जो 4-5 हफ्ते होंगे वहां तब तक बाजार की चाल कैसी होगी ग्रहों और नक्षत्रों के लिहाज से। तो आइए बात करते हैं सितंबर महीने के ग्रह गोचर की। यह महीना शुरू होने जा रहा है बुधवार के दिन और चंद्रमा होंगे मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में और मिथुन राशि में गोचर कर रहे होंगे। यानी महीने की शुरुआत भी ट्रेड के कारक ग्रह बुध के दिन और चंद्रमा भी बुध की मिथुन राशि में। महीने की शुरुआत में मंगल और सूर्य की युति सिंह राशि में बनी हुई है, जबकि बुध और शुक्र कन्या राशि में है। मंगल 6 सितंबर को बुध की कारोबार वाली राशि कन्या में गोचर करेंगे, जबकि इसी दिन शुक्र अपनी उच्च राशि से निकलकर कन्या से निकलकर तुला राशि में गोचर करना शुरू कर देंगे। ये शुक्र की अपनी राशि है। 14 सितंबर को फाइनेंस के कारक ग्रह गुरु वक्री अवस्था में कुंभ राशि से अपनी नीच राशि मकर में प्रवेश करना शुरू करेंगे, गोचर करेंगे। गुरु नीच राशि में वक्री अवस्था में अच्छे फल देते हैं। 17 सितंबर को सूर्य अपनी सिंह राशि से निकलकर कारोबार के कारक ग्रह बुध की कन्या राशि में गोचर करना शुरू करेंगे और ये बुध जो है 27 सितंबर को वक्री होंगे और 22 सितंबर को बुध जो है वो कन्या राशि में गोचर करना शुरू कर देंगे और 27 को ये वक्री हो जाएंगे। और जो है ये तो बात रही ग्रहों की जो है वो गोचर की, सितंबर महीने के ग्रहों के गोचर की। अब बात करेंगे कि महीने की चाल कैसी रहेगी। बुध जो है वो कम्युनिकेशन के कारक ग्रह हैं। महीना जो है वो बुधवार से शुरू होने जा रहा है, लिहाजा महीने की शुरुआत में यानी कि 1 सितंबर को टेलीकॉम, मीडिया, आईटी, बैंकिंग, फार्मा सेक्टर के शेयरों में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि दोपहर 12:35 के आसपास चंद्रमा राहु के आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है और बाजार में आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। चंद्रमा बाजार की अच्छी या बुरी धारणा बनाने का काम करते हैं, इसलिए जब राहु के नक्षत्र में जाते हैं तो बाजार की धारणा में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है। लिहाजा 12:35 के बाद के सौदे आपको संभल कर करना चाहिए और अपने स्टॉप लॉस को जरूर ध्यान में रखें। 2 सितंबर को पहले हाफ के कारोबार के दौरान पावर, पेट्रोलियम और गैस की कंपनियों के शेयरों में आपको जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, जबकि चंद्रमा के दोपहर 2:56 पर गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद बाजार आधे घंटे में तेजी का ट्रेंड ले सकता है। खासतौर पर बैंकिंग, वित्तीय कंपनियां, शिक्षा से जुड़ी हुई कंपनियों को लेके जो शेयर हैं
उसमें आपको तेजी देखने को मिलेगी, यानी कि आधा घंटा जो है मार्केट में रिकवरी वाला होगा। ये तेजी 3 सितंबर को जारी रहेगी और 4 और 5 सितंबर को शनिवार और रविवार होने के कारण बाजार बंद रहेगा। लेकिन इसी बीच रविवार मध्य रात्रि को मंगल और शुक्र के राशि परिवर्तन का असर सोमवार को बाजार खुलते ही देखने को मिलेगा। मंगल चूंकि कॉपर के कारक ग्रह हैं और ये कारोबार के कारक ग्रह बुध यानी कि ट्रेड के कारक ग्रह बुध की राशि में गोचर करना शुरू कर देंगे। लिहाजा 6 सितंबर के दिन कॉपर के शेयरों में और कॉपर में खास तेजी देखने को मिल सकती है और कॉपर की ये तेजी के साथ ही अन्य मेटल में भी तेजी का रुख जो है वो आपको नजर आएगा। शुक्र चूंकि 5 सितंबर को ही अपनी नीच राशि कन्या को छोड़कर खुद की राशि तुला में गोचर करना शुरू कर देंगे। इससे सोमवार को होटल कंपनियों, रियल एस्टेट, एफएमसीजी, हेयर ऑयल कंपनियां, जितनी भी कंपनियां जो लग्जरी को रिप्रेजेंट करती हैं, ऐसी कंपनियों में तेजी आएगी। आप देखिएगा 7 सितंबर को चंद्रमा शुक्र के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आने से 6 सितंबर को जारी हुई तेजी एक बार फिर जो है वो जारी रहेगी और इंडेक्स जो है वो एक नई ऊंचाई को छू सकता है। 8 सितंबर को चंद्र दर्शन होगा और चंद्रमा कारोबार के कारक ग्रह बुध की राशि कन्या में गोचर करेंगे। लिहाजा 8 सितंबर को खास तौर पर ऐसी कंपनियों के शेयरों में आपको जो है वो तेजी देखने को मिल सकती है जिनका कारोबार चांदी के साथ संबंधित है। इस दिन चांदी में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। यदि हम बात करते हैं अगली तिथि 9 सितंबर की, तो 9 सितंबर को चंद्रमा अपने ही हस्ता नक्षत्र में रहेंगे। लिहाजा जो धारणा है वो तेजी वाली ही बनती है 9 सितंबर के दिन। और चंद्रमा के 2:30 बजे मंगल के चित्रा नक्षत्र में आने के बाद प्रवेश करते ही वहां पर जैसे ही वो प्रवेश करेंगे बाजार में तेजी अचानक जो है वो बढ़ जाएगी। इस दौरान मेटल्स, फार्मा, रियल एस्टेट और एफएमसीजी जो कंपनियां हैं उनमें उनके शेयरों में खास तौर पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। 10 सितंबर शुक्रवार को गणेश चतुर्थी है, उसके कारण बाजार बंद रहेंगे, जबकि 11 और 12 रविवार और शनिवार होने के कारण जो है वो बाजार में कारोबार नहीं होगा। 13 सितंबर को चंद्रमा नीच राशि वृश्चिक में गोचर करेंगे, लेकिन कारोबार के कारक ग्रह बुध के नक्षत्र में रहेंगे। लिहाजा बाजार में तेजी की धारणा बन सकती है और यह तेजी खास तौर पर आपको देखने को मिलेगी बैंकिंग में, फार्मा में, रियल एस्टेट में, मेटल्स में। ये सारे सेक्टर जो हैं वो एक बार फिर आपको दौड़ लगाते नजर आएंगे। 14 सितंबर को गुरु सुबह 11:42 पर वक्री अवस्था में मकर राशि में आ जाएंगे और शनि के साथ युति करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट युति होगी। गुरु शनि की मकर राशि में युति मेटल स्टॉक्स में तेजी लाने का काम कर सकती है। 15 सितंबर को चंद्रमा सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे, लिहाजा बाजार की धारणा फिर तेजी वाली लगती है। लेकिन 16 सितंबर को चंद्रमा अपने ही श्रवणा नक्षत्र में रहेंगे, बाजार में इससे थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बात करेंगे 17 सितंबर की, तो इस दिन सूर्य बुध की कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन सूर्य मंगल और बुध के सीधा राहु के प्रभाव में आने से बाजार में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। 18 और 19 सितंबर को रविवार के कारण बाजार में छुट्टी रहेगी, लेकिन 20 को बाजार खुलते ही इसमें गिरावट के योग बन रहे हैं, क्योंकि 19 को राहु सूर्य के कृतिका नक्षत्र में गोचर करना शुरू कर देंगे, जिससे विदेशी प्रभाव के कारण बाजार में गिरावट का जो है वो कैलकुलेशन बनता है, ये देखने को मिल सकती है। जबकि 21 सितंबर का दिन भी जो है वो बाजार में थोड़ा सा दबाव वाला दिन रहेगा और इस दिन तेजी के सौदे बनाने से आपको थोड़ा सा सोचकर ही फैसला करना चाहिए। इसको तेजी के सौदे बनाने से पहले थोड़ा सोचें। 22 सितंबर को बुध अपनी उच्च राशि कन्या से निकलकर शुक्र के साथ तुला राशि में युति करेंगे। इससे होटल कंपनियां, रियल एस्टेट, एफएमसीजी या जितनी भी लग्जरी वाली कंपनियां हैं उनके शेयरों में गिरावट देखने को मिल सकती है और इंडेक्स जो है वो औंधे मुंह आप देख सकते हैं कि 22 को आ सकता है। 23 सितंबर को चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे, लिहाजा 23 सितंबर को भी इन कंपनियों में गिरावट का सिलसिला जारी रह सकता है। अश्विनी केतु का नक्षत्र है। जबकि 24 सितंबर को बाजार में जो है ये दबाव जो 23 को शुरू होगा वो बना रह सकता है और बाजार में एक तरीके से अस्थिरता वाली स्थिति रहेगी, क्योंकि धारणा जो है वो निवेशकों की समझ में नहीं आएगी। 25 और 26 सितंबर के दिन बाजार में रविवार, शनिवार और रविवार की छुट्टी रहेगी, इसके कारण बंद रहेंगे। 27 सितंबर को बुध वक्री अवस्था में आ जाएंगे। शनि और गुरु पहले से वक्री अवस्था में है और मंगल सूर्य के साथ डिग्री के लिहाज से काफी करीब आ जाएंगे। मंगल अस्त चल रहे होंगे, लेकिन बहुत जो है वो करीब आने से पूर्ण अस्त की स्थिति में आ जाएंगे। लिहाजा बाजार में एक्सपायरी के सप्ताह के 4 दिन पहले ही तेज गिरावट का दौर जो है वो शुरू हो सकता है। यानी कि जो आपको तेजी देखने को मिलेगी शुरुआती 20 दिनों में, वो थोड़ी सी गिरावट में बदल जाएगी 20 के बाद।
बैंकिंग के शेयर जो है वो गिरेंगे, मेटल के शेयर आपको पिघलते नजर आएंगे। अपनी पोजीशन आखिरी सप्ताह में बाजार में उस बाजार की चाल को जो है वो देखकर बनाएं, थोड़ा समझदारी के साथ बनाएं। 28 सितंबर को चंद्रमा होंगे मृगशिरा नक्षत्र में, इससे बाजार में थोड़ा सा सुधार की गुंजाइश बन रही है, लेकिन यह सुधार जो है वो अस्थायी होगा, बहुत ज्यादा इसमें टिकाऊपन नहीं होगा। हालांकि इस दिन रियल एस्टेट, बैंकिंग, फार्मा, मेटल के शेयर जो है वो थोड़े से तेजी का रुख दिखा सकते हैं। 29 सितंबर को एक बार फिर चंद्रमा के राहु नक्षत्र में होने के कारण बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है, जबकि 30 सितंबर को एक्सपायरी के दिन बाजार के मूड थोड़ा सा तेजी वाला रहेगा, क्योंकि चंद्रमा इस दिन गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। तो लिहाजा ये जो सारा आकलन है, यदि हम सितंबर को समअप करते हैं तो पहले 20 दिन जो हैं वो अच्छे बनते हैं। पहले 20 दिन आपको तेजी वाला रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि बीच बीच में 1-2 दिन प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन 20 के बाद का ट्रेड जो है वो यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो थोड़ा संभल के करिए। प्लेनेटरी पोजीशन जो है वो फेवर में नहीं है कि बाजार एक तरफा तेजी दिखाए, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी हमने देखा है कि 17,000 पार कर चुका है। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर निश्चित तौर पर आएगा, अगला लेवल जो है निफ्टी को आगे पहुंचाने के लिए। यदि बाजार एक तरफा दौड़ लगाता है तो वो अच्छा नहीं होता, तो आगे जाकर टेक्निकली या फंडामेंटल के लिहाज से भी एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर जो है वो शुरू हो सकता है। और हम देख सकते हैं सितंबर महीने के आखिरी 10 दिनों में ये एक उम्मीद की जानी चाहिए कि एक ये आशंका है, उम्मीद नहीं कह सकते, ये एक आशंका है कि बाजार में 8 से 10% तक का करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो उस समय लंबी पोजीशन के सौदे बनाने से आपको परहेज करना चाहिए। ये शो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट करके हमें जरूर बताइए। यदि आपको ये अच्छा लगता है तो इस पर शेयर करिए। यदि आपको इसमें कोई सुधार की गुंजाइश है तो हमें बताइए, हम इसमें सुधार करने की भी कोशिश करेंगे। हम इस शो को हर हफ्ते लेकर आएंगे, हर महीने लेकर आएंगे। महीने का एक शो अलग चलेगा, हफ्ते में हम वीकली एनालिसिस भी करेंगे। इसके साथ ही हम वीकली एनालिसिस में गोल्ड, सिल्वर और दूसरी कमोडिटीज का भी एनालिसिस करेंगे। ये शो जो महीनेवार शो है वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ शेयर बाजार के ऊपर। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, हम अक्टूबर के बाजार के स्टार लेकर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।